गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। बच्चों वीडियो को पूरा देखना, आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से 20 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना। बच्चों पेपर है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th, पूर्णांक होंगे बच्चों 80 नंबर के और आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए है, सेक्शन ए है। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914, 1918, 1929 या 1939? तो बच्चों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914, 28 जुलाई 1914। और बच्चों समाप्त हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918। और आपको यह भी याद रखना है कि बच्चों सबसे ज़्यादा किसने भाग लिया था? यूरोप ने। किसने लिया था बच्चों? यूरोप ने। 6 करोड़ लोगों ने क्या लिया था बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बच्चों आपको साथ में ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे। फर्स्ट है 1917 में किया था चंपारण। कौन सा आंदोलन बच्चों? चंपारण, जो बिहार के अंदर है। 1918 के अंदर किया था खेड़ा। कौन सा आंदोलन बच्चों? खेड़ा आंदोलन। और 1919 में कौन सा आंदोलन किया? खिलाफत। कौन सा आंदोलन बच्चों? खिलाफत आंदोलन। और 1920 में आंदोलन किया कौन सा बच्चों? असहयोग। कौन सा आंदोलन है? असहयोग। और 1942 में कौन सा आंदोलन किया? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसने किए थे बच्चों? महात्मा गांधी ने। बच्चों आपको ट्रिक से याद करना है चंपारण। चंपारण के अंदर क्या रहा बच्चों? रण। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है बच्चों? अब हम क्या आगे हैं? रण के अंदर आगे हैं। असहयोग, सहयोग के अंदर क्या रहा बच्चों? सहयोग। अब किसकी जरूरत है बच्चों? सभी देशवासियों की सहयोग की जरूरत है। सभी देशवासियों की क्या है? सहयोग की जरूरत है। अब क्या होगा बच्चों? सभी देशवासी के सहयोग की जरूरत है, इसलिए हम सभी क्या होंगे बच्चों? खड़े होंगे। क्या होंगे? खड़े होंगे। क्या होंगे? खड़े होंगे। खिलाफ किसके खिलाफ बच्चों? अंग्रेजों के खिलाफ। खिलाफत का याद करना है। खिलाफ किसके खिलाफ होंगे? अंग्रेजों के खिलाफ। तभी अंग्रेज क्या करेंगे बच्चों? भारत को छोड़ेंगे। तो चंपारण का कब बच्चों? 1917। और कब खड़े हुए थे बच्चों? 1918 के अंदर। और खिलाफत कब हुए थे बच्चों? 1919। और सहयोग, असहयोग कब हुआ था बच्चों? 1920। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। इतने आंदोलन किसके बच्चों? महात्मा गांधी जी के। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन से संबंधित है जेम्स वाट, जेम्स हरग्रीव्स, माइकल वुल्फ या अरस्तु? तो भाप के इंजन से संबंधित कौन है बच्चों? किसने की थी खोज? जेम्स वाट ने की थी। कब की थी? यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक? क्वेश्चन क्या बच्चों? 1780 में जो प्रकाशित बंगाल के अंदर एक पत्रिका थी उसका क्या नाम था? बंगाल गजट पत्रिका। क्वेश्चन पूछा गया कि बस दैनिक थी मतलब क्या डेली आती थी, या फिर मासिक मतलब महीने में आती थी, या फिर साप्ताहिक क्या सप्ताह में एक बार आती थी, या वार्षिक मतलब के साल में एक बार आती थी? तो बच्चों कौन सी थी? साप्ताहिक, मतलब सप्ताह के अंदर क्या आती थी? बंगाल गजट पत्रिका एक बार प्रकाशित होती थी, तो वह साप्ताहिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल को कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 43%, 27%, 30% या 9%? तो कितना आता है बच्चों? 27%। 27 से कितना आता है? 28% किस में आता है? पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। और मैदानी क्षेत्र के अंदर कितना आता है बच्चों? 43%। मैदानी कितने आता है? 43%। और प्रवृत्ति कितना आता है बच्चों? 29%। प्रवृत्ति कितना आता है? 29।
और साथ में ये भी याद रखना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। किस में सबसे बड़ा देश है बच्चों? विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है बच्चों? 7वां। और जनसंख्या में कौन सा बड़ा देश है बच्चों? भारत का कितना नंबर है? दूसरा। प्रथम कौन सा देश है? चीन। और भारत के जो उत्तर से दक्षिण छोर की जो लंबाई है बच्चों वह है, ये भी याद रखना आपको, कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर। कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम है बच्चों, पूर्व से पश्चिम ये लंबाई है बच्चों 29 93 किलोमीटर। या पूर्व से पश्चिम है। और उत्तर से दक्षिण कितनी है बच्चों? 32 14। बच्चों उत्तर के अंदर पहले क्या रहा है? ऊ। तो 3 के अंदर भी क्या रहा है? ऊ जैसी आकृति आ रही है, जैसे 32 14। तो आपको पहले याद रखना है कि पहले क्या आएगा? 3 आएगा। पहले क्या आएगा? 3 आएगा। तो 32 14। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ पर स्थित है बच्चों? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर के अंदर। और गुजरात के अंदर कौन सा है बच्चों? गिर। गुजरात के अंदर कौन सा है? गिर। और असम के अंदर कौन सा है बच्चों? काजीरंगा। असम के अंदर कौन सा है? काजीरंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। असम के अंदर कौन सा है? काजीरंगा। और मानस। और कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चीनी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? दूसरा। और चीनी के अंदर पहले क्या रहा बच्चों? चे। तो चे का अर्थ है क्या? चीन। चे से क्या बच्चों? चीन। और चीन का कौन सा स्थान है? प्रथम। चीन का कौन सा स्थान है? प्रथम। सॉरी बच्चों, प्रथम स्थान पर चीन नहीं होगा बच्चों, प्रथम स्थान पर होगा ब्राजील। प्रथम स्थान पर कौन सा है? ब्राजील। निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? सड़क परिवहन, पाइपलाइन, रेल परिवहन या समुद्री परिवहन। कौन से बच्चों? समुद्री परिवहन। जैसे नाव, जहाज, पनडुब्बी। या किसके उदाहरण बच्चों? समुद्री परिवहन के, मतलब जल परिवहन के। सिंहली किस देश की राजभाषा है? बेल्जियम, श्रीलंका, नीदरलैंड, नेपाल। किसकी है बच्चों? श्रीलंका की। किसकी है? श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है 21, 20, 24, 22। कितनी है बच्चों? 22 भाषाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 1929, 1943। सॉरी बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है 929, 943, 919 या 939। तो कितना है बच्चों? 943। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और भारत में कितना है? 900। 1000 पुरुषों पर कितना है? 943। अगर 1000 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 943। और ग्रामीण के अंदर कितना है बच्चों? ग्रामीण के अंदर है 949। बच्चों साथ में ये भी याद रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा ग्रामीण में लिंगानुपात कितना है? 949। और शहर के अंदर कितना है? 929। शहर में अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 929। और ग्रामीण के अंदर कितनी है? अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 949। हम बात करते हैं 2001 की, तो 2001 में कितनी थी? 933। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका बच्चों? केरल का। अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है वहाँ पर? 1084। मतलब पुरुषों से ज़्यादा किसकी संख्या है? महिलाओं की। तो 1084। और सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चों? कम हरियाणा की। हरियाणा की कितनी है? अगर 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 879। कितनी है? 879।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? काशीराम, साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले? तो कौन है बच्चों? काशीराम, बहुजन समाज पार्टी संस्थापक। और इनका सिंबल क्या है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बीएसपी। क्या बोलते हैं? बसपा। और इसका सिंबल है हाथी। क्या है बच्चों? हाथी। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रीय गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त सभी। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है बच्चों? प्राथमिक। किसके बच्चों? प्राथमिक। प्राथमिक के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चों? कृषि, खनन और मछली। और द्वितीय के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कच्चे माल को तैयार करना, कच्चे माल को तैयार करना। और तृतीय के अंदर क्या होते हैं? सेवाओं में से सेवाओं से संबंधित, जैसे व्यापार और परिवहन। ये किसके अंदर आते हैं बच्चों? तृतीय के अंदर आते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक, सहकारी समितियां, साहूकार या इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं है बच्चों? साहूकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, आरबीआई या यह सभी? कौन करता है बच्चों? डब्ल्यूटीओ। इसका अर्थ होता है विश्व व्यापार संगठन। एक है बच्चों यूएनओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये क्या करता है बच्चों? शांति और सुरक्षा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शांति और सुरक्षा का नियम कौन निर्धारित करता है? कौन करता है बच्चों? यूएनओ। शांति और सुरक्षा। बात करते हैं बच्चों आरबीआई की। आरबीआई क्या करते हैं? भारत की केंद्रीय बैंक है। भारत की क्या है बच्चों? केंद्रीय बैंक है, जो मुद्रास्फीति का निदान करती है, पैसों का लेन देन करती है। जो बैंकों का क्या है बच्चों? सभी बैंकों की क्या है? सबसे बड़ी बैंक है। सभी बैंकों की क्या है? सबसे बड़ी बैंक क्या है? आरबीआई, जो सभी क्या करती है? मुद्रा निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? 1854। कब लगी थी बच्चों? 1854। और ये भी याद रखना कि कहाँ लगी थी? काऊ सज्जी, नानाभाई डावर के अंदर। और भारत की सबसे पहले मिल कहाँ लगी थी बच्चों? ये लगी थी 1818 कोलकाता के अंदर। कहाँ लगी थी? 1818 कोलकाता के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है बच्चों? ज्योतिबा फुले। कौन है बच्चों? ज्योतिबा फुले। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट में बताना है कि बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, कच्चा तेल गैर संसाधन है, कैसा है बच्चों? गैर नवीनीकरणीय। कौन सा बच्चों? गैर नवीनकरणीय। मतलब कच्चे तेल को क्या नहीं किया जा सकता बच्चों? दोबारा नहीं बनाया जा सकता। क्या है ये? सीमित ही मात्रा में है। किसमें बच्चों? सीमित मात्रा के अंदर। और कच्चे तेल को प्राप्त करने के लिए कितने लग जाते हैं बच्चों? कई करोड़ों वर्ष से लग जाते हैं। तो ये कैसा बच्चों? गैर नवीनीकरण, इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बच्चों? वैश्वीकरण। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। यह कहलाती है बच्चों वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः राज्य से किससे बच्चों? पंजाब से। किन से बच्चों? पंजाब से। अगर आपको पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी का किन से बच्चों? उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी का किन से बच्चों? उत्तर प्रदेश से।
और कांग्रेस का सिंबल क्या है बच्चों? हाथ। कांग्रेस का क्या है? हाथ। और बीजेपी का क्या है बच्चों? फूल। और समाजवादी पार्टी का सिंबल क्या है? साइकिल। और बसपा का क्या है बच्चों? हाथी। ये आपको इतने याद रखने हैं। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। किस में होती है बच्चों? लोकतंत्र के अंदर। किस में होती है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर क्या करते हैं बच्चों? सभी विधायक या जितने भी नेता होते हैं उनको कौन चुनती है? जनता। किसके द्वारा होता है? जनता। एक होता है बच्चों लोकतंत्र, एक होता है राजतंत्र, जहां पर किसका राज हो? राजा का। लोकतंत्र के अंदर किसका होता है बच्चों? जो जनता द्वारा चुने जाता है उसी का क्या होता है? राज होता है। जैसे हमारा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये किन से बच्चों? जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो जनता द्वारा चुने जाते हैं उसमें किस अंदर होता है बच्चों? लोकतंत्र के अंदर। और राजतंत्र के अंदर किसके अंदर होता है? जो राजा द्वारा चुने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू गैरवैश्य को आधुनिक भारत के मंत्री कहा। किसको कहा है बच्चों? बांध को। किसको कहा है? बांध को। क्योंकि बांध से क्या होगी बच्चों? गांव गांव ढाणी ढाणी तक क्या जाएगा बच्चों? पेयजल। क्या जाएगा? पेयजल। जिससे क्या होगी? खेती होगी, सिंचाई होगी और लोगों को पानी की क्या होगी? उपलब्धता होगी। तो इसलिए किसको कहा गया बच्चों? बांध को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेगार क्या है? बेगार किसे कहते हैं? तो इसको किसको कहते हैं बच्चों? श्रमिकों को। श्रमिकों की इच्छा के बिना क्या कराना? श्रमिकों की इच्छा के बिना काम करवाना। श्रमिकों की इच्छा के बिना काम, इच्छा के बिना काम में लेना या काम कराना, काम करवाना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? बेगार कहते हैं। फलाई शटल क्या है? फलाई शटल क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का क्या है? बुनाई शटल। क्या है? बुनाई शटल है। क्या है? बुनाई शटल है। बुनाई के मशीनीकरण के अंदर इसका क्या किया जाता है बच्चों? मशीनीकरण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और ये भी याद रखना है कि फ्लाई शटल का आविष्कार किसने किया था बच्चों? जॉन ने। किसने किया था? जॉन ने। कब किया था? 1733 के अंदर। कब किया था? 1733 के अंदर। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया बच्चों? जेम्स हरग्रेव्स। किसने किया था? जेम्स हरग्रेव्स ने। जेम्स हरग्रेव्स ने कब किया था? 1764 के अंदर। 1764 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। तो सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से बच्चों? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये किसके अंग बच्चों? सरकार के। अब बात कर लेते हैं बच्चों विधायिका। संघ की विधायिका किसे कहते हैं? संघ की विधायिका। यहां पर संघ का अर्थ है बच्चों केंद्र सरकार। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है बच्चों राज्य सरकार। जैसे हमारा राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? सीएम भजनलाल शर्मा। और केंद्र का प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। जितने भी 28 राज्य, जितने भी बच्चों केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी का मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और राज्य केंद्र होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र में कौन होते हैं बच्चों? प्रधानमंत्री। तो केंद्र का अर्थ हो गया बच्चों, केंद्र किससे जोड़ा गया बच्चों? संघ। संघ के अंदर क्या होगा बच्चों? केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा। तो संघ की विधायिका किसके अंदर होगी बच्चों? संसद के अंदर। किसकी होगी? संसद के अंदर। और संसद किन से बनती है बच्चों? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे क्या बनती है बच्चों? संसद बनती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों लोकसभा की। लोकसभा के अंदर कैसे चुने जाते हैं? प्रत्येक जिले से क्या चुना जाता है बच्चों? एक सांसद चुना जाता है प्रत्येक जिले से। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं बच्चों? 41। तो इनसे पहले कितने सांसद चुने जाते थे बच्चों? 25। जो छोटे जिले उनसे 2 जिलों से क्या चुना जाता है बच्चों? एक सांसद चुना जाता है। हम बात कर लेते हैं बच्चों राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर कैसे चुने जाते हैं?
जितने भी राज्य के विधायक हैं उनके वोट, सांसद के वोट और विधान परिषद के वोट, ये सभी मिलकर क्या किसका चुनाव करते हैं बच्चों? सॉरी बच्चों, राज्यसभा के अंदर जितने भी राज्य के विधायक होते हैं उन विधायकों के आधार पर किसको चुना जाता है बच्चों? राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की बच्चों? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 4। कौन कौन सी है वर्ण व्यवस्था? फर्स्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये क्या बच्चों? वर्ण व्यवस्था। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित कराता है? कौन कराता है बच्चों? भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? किसी देश में उत्पादित कुल आय, जैसे हमारे भारत के अंदर जितने भी कुल आय हैं उनमें से जो निर्यात से होने वाले आय को घटाने के जो बात बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारे देश के अंदर जो टोटल आय है बच्चों, हम जो सामान को निर्यात करते हैं, एक होता है बच्चों आयात। आयात के अंदर क्या करते हैं? सामान आता है। निर्यात के अंदर क्या करते हैं? हम सामान बेचते हैं। जितने भी हमारे देश के अंदर एक साल के अंदर जो सामान होता है उसको हम बेचते हैं, तो जितना भी पैसा उसका होता है, देश का पैसा और निर्यात का पैसा, इन दोनों में से जो घटता है उसको क्या कहते हैं? कुल आय में से हम निर्यात का पैसे घटाने में जो बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, वह कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों में, वह क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? यह हुआ था बच्चों 9 सितंबर 1972 के अंदर। ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? क्या करते थे बच्चों? चिड़चिड़ापन कर देते। क्या करते हैं? चिड़चिड़ापन और मानसिक रोग उत्पन्न कर देते हैं और थकान उत्पन्न कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? इसका आंसर है बच्चों, ब्रिटिश सरकार को भारत में संवैधानिक सुधारों की जरूरत की इस कमीशन का गठन, पहले तो ये लिखना है बच्चों, इसका गठन कब हुआ था? 1927 के अंदर। और ये भारत में कब लागू हुआ था बच्चों? और भारत में कब आया था ये? 1928 के अंदर। और इसके अंदर बच्चों ये भी याद रखना कि एक भी भारतीय नहीं था। कौन थे? सभी लोग सवैत, मतलब सभी कौन थे? अंग्रेज लोग थे। तो इसको क्या कहते हैं? सवैत कमीशन भी कहते हैं। और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। कौन नहीं था बच्चों? भारतीय नहीं था। और सामयिक कमीशन क्या था बच्चों? जो ब्रिटिश सरकार के जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेज की सरकार थी, को भारतीयों में संवैधानिक सुधार की जरूरत थी। मॉडर्न संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के किस विकास में योगदान दिया है? किस में दिया बच्चों? विचारों का व्यापक प्रसार। किस में दिया है? विचारों का व्यापक प्रसार। एक पॉइंट तो ये हो गया बच्चों। एक पॉइंट आपको ये लिखना है, स्वतंत्रता संग्राम को बल। क्या दिया है? स्वतंत्रता संग्राम को बल। स्वतंत्रता संग्राम को बल। एक अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? कोई दो तरह के दीजिए। पहला तो क्या है बच्चों? सामाजिक समूह के बीच टकराव कम करना। सामाजिक समूह के बीच क्या करना? टकराव कम करना। टकराव कम करना। और दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था
को स्थिरता रखना, राजनीतिक जितने भी राजनीतिक पार्टी है उसकी स्थिरता को क्या रखना, व्यवस्था को अच्छा रखना, राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर रखना। ये दो क्या है बच्चों, सत्ता की साझेदारी के तर्क है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र कर जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो फर्स्ट क्या बच्चों, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या क्या जिक्र किया गया है। भारत के सब बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, मतलब सभी धर्म के लोग क्या रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। दूसरा अनुच्छेद है बच्चों अनुच्छेद 15। भारत के अंदर क्या नहीं किया जा सकता बच्चों, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये दो अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। राजनीतिक दलों में सुधार के कोई दो बिंदु उल्लेख कीजिए। फर्स्ट तो क्या बच्चों, हम जिस विधायक या नेता को चुनते हैं वह दल बदल नहीं होना चाहिए, मतलब दल बदल कानून बनना चाहिए, दल बदल नहीं होना चाहिए, दल बदल नहीं होना चाहिए। मतलब हम चुनते हैं किसी एक पार्टी से, वह अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दल बदल नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, चुनाव लड़ने वाले हर नेता का क्या हो बच्चों, चुनाव लड़ने वाले नेता का क्या हो, आय का क्या हो, ब्यौरा ब्यौरा पत्र हो। मतलब चुनाव लड़ने नेता के क्या हो बच्चों, रुपये का क्या हो, सरकार को जानकारी हो कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हो, वो चुनाव कैसे लड़ रहा है, वो सभी जानकारी क्या हो, सरकार के पास हो। लोकतंत्र की कोई दो आर्थिक उपलब्धियां बताइए। धार्मिक फर्स्ट क्या बच्चों, आर्थिक स्वतंत्रता, लोग लोकतंत्र के अभिव्यक्ति अपने आज़ादी से जी सकते हैं। मतलब लोग क्या है, स्वतंत्र आज़ादी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारणता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसके दो पॉइंट लिखने हैं बच्चों। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। धारणता का अर्थ क्या होता है बच्चों, जितने भी प्राकृतिक संसाधन उसका क्या करना, संरक्षण, मतलब बचाना और संरक्षण करना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना, संरक्षण करना, और पर्यावरण को सुरक्षित करना। और क्या करना बच्चों, पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना। और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर योजना बनाना। क्या करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करना, बेहतर योजना बनाना। और विकास सुनिश्चित करना। क्या करना, विकास सुनिश्चित करना। ये किसके एग्जाम्पल बच्चों, धारणता के। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी व्यापार के उदारीकरण का मतलब बच्चों के देशों के बीच वस्तुओं का क्या होना, देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान पर, वस्तुओं के आदान प्रदान पर लगने वाले प्रतिबंध को कम करना, लगने वाले प्रतिबंधों को कम करना। ये क्या बच्चों, उदारीकरण का मतलब है देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान पर लगने वाले प्रतिबंधों को क्या करना, कम करना। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट है बच्चों उपभोक्ताओं का शोषण। पहले क्या किया जाता बच्चों, नियम से पहले उपभोक्ताओं का शोषण, उपभोक्ताओं का शोषण, उत्पादकों और विक्रेताओं के बीच, उत्पादकों और विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का क्या किया जाता बच्चों, शोषण किया जाता था। उपभोक्ताओं का क्या किया जाता, शोषण किया जाता। सेकंड है कानूनी संस्थानों का अभाव। उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्था नहीं थी। तो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए क्या करना बच्चों, कानूनी संस्थाओं का बनना, कानूनी संस्थाओं का बढ़ना।
अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या करना चाहिए बच्चों? सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, ताकि क्या किया जाए बच्चों? मिट्टी का कटाव क्या हो? कम हो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि मिट्टी का बहाव क्या हो बच्चों? कम हो। और पेड़ लगाने से बच्चों मिट्टी को बांधने में क्या मिलती है बच्चों? मदद मिलती है, मदद मिलती है। और पानी के बहाव को क्या किया जाता है बच्चों? कम। पानी के बहाव को क्या किया जाता है बच्चों? कम किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई उद्देश्य? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चला था बच्चों? जोधपुर के खेजड़ली गांव के अंदर। जो खेजड़ी के लिए क्या दे दी थी बच्चों? बहुत से लोगों ने अपनी जान कुर्बान दे दी थी पेड़ को बचाने के लिए। और इसके अंदर कौन सी प्रमुख है? अरमता देवी। कौन थी बच्चों? अरमता देवी।